हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्लोबल लर्निंग। इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं विद केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन्स, JEE मेंस एंड एडवांस। So today we are starting with the chemistry. This is an organic chemistry session by Global Learning. So let us start. ये आपको JEE मेंस एडवांस नीट एंड स्टेट बोर्ड में वन शॉट रिवीजन के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। So let us start. So हम स्टार्ट करते हैं विद द हाइड्रोकार्बन्स। So हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? So हाइड्रोकार्बन्स आर हाइड्रोजन एंड कार्बन के कंपाउंड्स। हाइड्रोजन और कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। वो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड से ही भरा हुआ है और उसी को हम लोग हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड, सेकेंड वन इज एरोमेटिक एंड द थर्ड वन इज अनसैचुरेटेड। तो भी मैं आपको डिफरेंस एक्सप्लेन कर देता हूं इनके बीच में। Saturated hydrocarbons are the hydrocarbons in which there is a single bond, जैसे कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अगर आए then it is known as a saturated hydrocarbon। अगर उनके बीच में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो तो फिर हम लोग उसको कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मैं आपको एग्जांपल दूं, then benzene is the best example of aromatic hydrocarbon। बेंजीन जो होता है इट इज द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम एक अलग से वीडियो में डिस्कशन में लेंगे। उसके थोड़े पॉइंट्स होते हैं जो फॉलो करता है, वही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। सो लेट अस सी द हाइड्रोकार्बन। सो एक्चुअली पेपर पे आपको बेंजीन जो है वो ऐसा दिखता है, आपने बनाया ही रहेगा बेंजीन, बट एक्चुअली दे आर इन द 3D स्ट्रक्चर। वो रियल लाइफ में 3D स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करते हैं, बट वी आर गोइंग टू राइट लाइक दिस। सो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अभी आपको IUPAC जो है दैट यू मस्ट बी नोइंग, आई एम अज्यूमिंग, और वी आर जस्ट स्टार्टिंग बियॉन्ड दैट। IUPAC भी अगर आपको नहीं आ रहा है देन वी हैव अ स्पेशल वीडियो फॉर द IUPAC जिसमें हम लोग ने पूरा IUPAC कवर किया है। यू कैन सी दैट। So now we are starting with alkanes in the hydrocarbons. Alkanes are a saturated hydrocarbons. They have a single bond, carbon-carbon single bond. So in this lecture, we will be covering uses of alkanes. MOPs are the methods of preparation. Third is the reactions. Fourth is the boiling point. And fifth is the solubility of alkanes. So let us start with the uses of alkanes. Uses of alkanes are very important. Okay, उसके पहले हम लोग देख लेते हैं। देखो, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं दे आर एक्चुअली लाइक दिस। कार्बन रहता है एंड देन हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। यू कैन सी द 3D स्ट्रक्चर। सो लेट अस नेम। ओके, सो इसका एक IUPAC नेम दे देते हैं ताकि हमें पता चले दैट IUPAC भी अगर नहीं आ रहा हो तो हम लोग एक एग्जाम्पल ले ही लेते हैं। So this is the question for you। इसका IUPAC नेम क्या होएगा? So how many carbon are there? So बीच में आप देख सकते हैं ये this is a hexagon ring, तो इसको हम लोग साइक्लोहेक्सेन कहते हैं, बट इसको हम लोग 1 नंबर कार्बन कहेंगे। So 1 and 4, ये 4th नंबर का कार्बन है ये वाला, and this is the 1 नंबर का कार्बन। So it will be a 1,4 dimethyl cyclohexane। These are a methyl groups। ये दोनों methyl groups है। So the name IUPAC name will be 1,4 dimethyl cyclohexane। So this way you give the IUPAC name of alkanes। So now let us move further। So let us start with the uses। Alkane के uses जो है they are very important। So you must, मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा टेबल जो बनाया है जिससे आपको यूजेस जो है ये एक टेबल याद करने से इजीली आपको पता चल जाएगा। जैसे कि कार्बन रेंजिंग फ्रॉम C1 to C4 दे कम, मतलब वो LPG, CNG और LNG के यूज में काम आते हैं। सो ऑफ कोर्स आपको पता ही रहेगा जो लोअर मेंबर्ड कार्बन रिंग जो होती है
दे आर इन द गैसियस स्टेट, और जैसे जैसे वो रिंग बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होते जाते हैं। सो वैसे ही जो छोटे मेंबर्स है C1 से C4 दे आर इन द LPG, CNG, LNG, 6 से 8 दे आर अ गैसोलाइन एंड पेट्रोलियम, अभी धीरे धीरे वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ है। C9 से C14 आर अ लिक्विड पैराफिन, C15 से C18 इज यूज्ड इन डीजल, C11 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अनडेकेन, आपको याद रखना ये कॉकरोचेस एक सिक्रीट करते हैं सम जूस, उसको C11 सिक्रीट करते हैं। साइक्लोहेक्सेन इज इन मैंगोज में पाया जाता है। C17 से C20 ल्यूब्रिकेंट्स, ग्रीस जैसे कि एग्जांपल है। C29 से C31 is used in a wax which is a coating on a green leaves, वो waxy coating रहता है। C21 से C30 is used in a cosmetic products and candles। so ये आपको important टेबल जो है याद रखना है, very important टेबल। so now let us move further, अभी हम लोग MOPs पे जाते हैं, methods of preparation। so मैं सबसे पहले आपको सारी methods of preparation बता देता हूँ। so using unsaturated alkenes, first method is the using unsaturated alkenes, second is using alkyl halides जिसमें we will be studying of the word synthesis, second is the reduction, third is the Corey-House synthesis, third one is using carboxylic acid जिसमें हम लोग Coles electrolysis भी देखेंगे। so let us start with the first, using unsaturated alkenes। so सबसे first we will be seeing alkenes है, sorry there is a correction, here there is a correction, it is a alkene, using unsaturated alkenes are a saturated compounds। so alkene when you react with H2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं in the presence of Raney nickel, temperature is 413 to 453 Kelvin, then you get alkane, double bond जो है वो दोनों को हाइड्रोजन मिल जाते हैं वो कार्बन्स को, and they become saturated hydrocarbons। so now let us see the second method of preparation which is using alkyl halides। so let us see the Wurtz reaction which is the Wurtz synthesis। so Wurtz reaction में क्या होता है, alkyl halide होता है which is RCH2X, उसको हम लोग सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करते हैं in the presence of dry ether, तो वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो X है वो Na के साथ चला जाता है which is NaX। और here you have noted one thing that the Wurtz reaction में कार्बन जो है मतलब कार्बन चेन जो है वो डबल हो जाती है। ये एक्चुअली जो R डैश है वो दैट इज नॉट R डैश, इट इज द सेम R ग्रुप, जो रिंग है वो डबल हो गई है। ओके, एंड देयर इज अ वन लिमिटेशन that odd number of carbon atoms cannot be produced by this method because Wurtz reaction जो है वो डबल कर देता है कार्बन चेन को। so odd number of carbon atoms आप नहीं बना सकते। Wurtz reaction के जैसे ही सेम फ्रैंकलिन सिंथेसिस होता है जिसमें सोडियम मेटल की जगह पे जिंक यूज करते हैं, then it becomes Franklin synthesis। so now we have the next method is the reduction। रिडक्शन में हम लोग अल्काइल हलाइड को हाइड्रोजन के साथ ऐड करते हैं और we use the catalyst zinco couple in the presence of alcohol concentrated HCl। तो फिर जो HX है वो साइड हो जाता है और RCH2X जो है वो अल्केन बन जाता है। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज कोरी-हाउस सिंथेसिस। कोरी-हाउस सिंथेसिस में हम लोग एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड यूज करते हैं। सो आई हैव शोन दैट अब गिलमैन रिएजेंट कैसे बनाते हैं जो कोरी-हाउस सिंथेसिस में यूज में होता है। सो अल्काइल हलाइड जो होता है उसका लिथियम मेटल के साथ हम लोग रिएक्शन करवाते हैं जिससे एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनता है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बन के साथ अगर कोई मेटल जुड़ा हो देन इट बिकम्स ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड प्लस LiX। फिर उस लिथियम को हम लोग CuI के साथ भी रिएक्ट करवाते हैं जिससे गिलमैन रिएजेंट बनता है विच इज LiCuR2। इसको जब भी हम लोग अल्काइल हलाइड से रिएक्ट करवाते हैं देन वी गेट अल्केन
and CuR and LiX is liberated out. So अभी हम लोग नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं यूजिंग कार्बोक्सिलिक एसिड. सो डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं इसको. कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH ग्रुप रहता है कार्बन चेन के साथ. R इज द कार्बन चेन प्लस NaOH, तो O ना बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O ना, H जो है वो बाहर निकल जाएगा H2O. फिर ये जो RC डबल बॉन्ड O ना है उसको वो अगेन NaOH के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस CaO, और हम लोग को हीट भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. तो फिर अल्केन प्लस Na2CO3 विल बी फॉर्म्ड. सेकेंड इज रेड फॉस्फोरस एंड HI. रेड फॉस्फोरस एंड HI इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर ही देगा. सो कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस विल गिव अल्केन प्लस H2O प्लस I2. उसके बाद है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस. कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो एनोड पे होता है एंड इट इज RC डबल बॉन्ड O ना, या फिर पोटेशियम भी हो सकता है K. इट विल फॉर्म द RR और इसमें COO K विल बी लिबरेटेड आउट, जो CO2 and H2O विल बी लिबरेटेड. So now the next topic we will be covering in the next video. Like, share and subscribe. Be with